क्या तर्पण सिर्फ एक बार किया जाता है कि बार-बार किया जाता है? देवलोक जो होता है उनके पैरेलली ही पितृलोक होता है, ठीक है? अब लक्ष्मी पूजा आ रहा है तो हमें जो धन लक्ष्मी है हम हर साल मना रहे हैं ना, उसी प्रकार जो है तर्पण हर समय किया जाता है। इवन तर्पण करने का तो रोज ही करना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष तिथि में करने से इसके विशेष लाभ होते हैं। इसलिए तर्पण जो है वो करते रहना चाहिए। प्रियंका जी ये बताइए क्या मरने के बाद क्या हमारे जो प्रिय इष्ट क्या वो पितृ ही बनते हैं या कुछ और भी बनते हैं? आपको पता है मरने के बाद हम कुछ भी योनि में जा सकते हैं। हम देवता भी बन सकते हैं, हम जो है प्रेत भी बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, हम इंद्र भी बन सकते हैं। नमस्कार, मैं ओजस धर्मपालन वार्ता 24 न्यूज़ से। अभी भिलाई की शान द पायनियर मॉन्यूमेंट में मैं बैठा हूँ मैं और मेरे साथ में भिलाई की उभरती हुई एक ज्योतिष है, जो बहुत कम समय में अपना नाम कमाई है और भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में ही नहीं बोलूँगा मैं, देश-विदेश में इनके अनुयायी बहुत हैं जो इनसे अपने भविष्य के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेते हैं। मिलते हैं प्रियंका जी से। नमस्कार प्रियंका जी। नमस्कार सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे आज यहाँ बुलाया। मैं बहुत आभार लेती हूँ आपका। थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, अभी जैसे आपको पता है पितृ-पक्ष चल रहा है। जी, जी। ये पितृ-पक्ष क्या होता है? थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे आप? जी, जो आज की चर्चाएँ हैं वो पितृ-पक्ष के उपलक्ष्य में पितृ-पक्ष के लिए है। जो हमारा पितृ-पक्ष इस साल है, वो 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक हो रहा है, 16 दिन का। तो सबसे पहले पितरों की बात करते हैं, तो पितृ एक तरह से पितृ क्या होते हैं? हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर, है ना? हमारे पिता, पिता के पिता, पिता के पिता जो हमारे अनंत काल से जो पूर्वज चलते आ रहे हैं, माता, माता के पिता, है ना? तो ये हो गए हमारे एंसेस्टर। अब इनकी जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी बात करेंगे। तो ये जो यूनिवर्स है, ये जो मटेरियलिस्टिक यूनिवर्स है, उसके क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी। मतलब ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया है, सारे देवी-देवताओं को बनाया है। पहले जो है मानसिक संतानें उत्पन्न होती थी, मतलब ऋषि-मुनि ने अपने मन में सोचा और संतानें उत्पन्न हो गई, ठीक है? लेकिन इस संसार में यूनिवर्स का भी आना लिखा हुआ था कि यूनिवर्स में मनुष्य का भी आना लिखा हुआ था, कि मनुष्य कैसे आएँगे? तो मनुष्य की उपलब्धि कैसे हुई? मानसिक संतानें तो उत्पन्न हो रही थी, लेकिन मनुष्य का आना तो ये होता है जो वीर क्रियाएँ होती है, जिसे स्पर्म से थ्रू मनुष्य का आना हुआ। अब क्या हुआ ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को मन से उत्पन्न किया जिनका नाम था कामदेव। अब कामदेव का काम क्या था कि काम वासना प्रकट करना, है ना? ताकि मनुष्य की उपलब्धि हो सके, मनुष्य जो है वो उनको जीवन मिल सके। तो कामदेव ने क्या किया? बाण चलाया, काम का बाण मतलब काम वासना का जो है वो बाण चलाया। तो इस बाण से सभी जो है सभी के ऊपर चलाया, जितने भी देवी-देवता आए थे, ऋषि-मुनि थे, सबके ऊपर इनका प्रभाव हुआ। तो इनका प्रभाव किसी न किसी रूप में ब्रह्मा जी के ऊपर भी हुआ और सिर्फ महादेव को छोड़ के इनका जो है असर हर जगह हुआ। तो ब्रह्मा जी के अंदर ना तब काम वासना का जो है वो उत्पन्न हो गया था, तो उन्होंने अपनी कुदृष्टि मतलब जो अपनी दृष्टि है वो अपनी ही बेटी, जिनका नाम था संध्या, मतलब उनकी जो दृष्टि खराब दृष्टि अपनी ही बेटी के ऊपर संध्या के ऊपर चली गई, ठीक है? अब सिर्फ काम वासना का जो असर था वो महादेव के ऊपर नहीं था, तो महादेव को बहुत गुस्सा आया कि अपनी बेटी को कैसे गलत नज़र से देख रहे हैं। तो महादेव जी जो है वो ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी जो है वो बहुत तब उनको एहसास हुआ कि कैसे मैं अपनी ही बेटी के ऊपर ऐसी दृष्टि बना रखा हूँ। जब ऐसा तो उनका ना स्वेटिंग निकलने लगा, ब्रह्मा जी का पसीना-पसीना हो गया। तो उनके पसीने से, ठीक है? उनके पसीने से और अब काम देव ने जो बाण चलाई थी उसका असर बहुत सारे ऋषि में भी था। वहीं हमारे वशिष्ठ ऋषि हैं जिनके बारे में सब जानते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि के साथ 3 ऋषि और मतलब 4 ऋषियों के वीर्य से, स्पर्म से प्लस ब्रह्मा जी की स्वेटिंग से पितरों का उत्पत्ति हुई। अब पितृ क्या है? पितृ है ऋषि। क्योंकि हम सब कश्यप ऋषि की संतान है पता है। तो ऋषि के संतान हुए फिर मनुष्य आए और हम हैं। हम हमारे बीच और ऋषियों के बीच जो कनेक्टिविटी है वो है पितृ, एंसेस्टर। तो यहाँ से पितृ की उत्पत्ति हुई। ये पितृ कब से मनाया जा रहा है, इस बारे में कोई जानकारी है हमारे वेदों में? जी, हमारा जो पितृ है वो देखिए सावन के बाद जो भादो माह आता है, भादो माह में जो अपना चतुर्थी से हम गणेश चतुर्थी बनाते हैं और फिर पूर्णिमा आ जाता है, पूर्णिमा के बाद जो भी
समय रहता है वो पितृपक्ष का कहलाता है। तो ये 16 दिन की जो वही अमावस्या तक, पितृ अमावस्या तक 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर जो है वो पितृपक्ष की दिन है इस साल 2025 में। प्रियंका जी, पितृपक्ष के उपलक्ष्य में एक और सवाल है। हमारे दर्शकों ने भी कई इन्होंने डिमांड किया, क्या तर्पण सिर्फ एक बार किया जाता है कि बार-बार किया जाता है? देखिए, सबसे पहले अब क्या होता है कि हम जो है वो तर्पण कर रहे हैं अपने सपोज़ जो फादर है उनकी मृत्यु हो गई है, तो तर्पण उनका हो रहा है। प्लस उनके फादर का भी नाम मतलब हमारे दादाजी का नाम हमें पता है तो उनको तर्पण हो रहा है। लेकिन क्या हमें बारिश चाहिए रहता है, तो हम जो है इंद्रदेव की आहुति देते हैं। तो क्या हमें बारिश एक ही बार चाहिए रहता है साल में या महीने में? बार-बार बस, बार-बार से हमेशा चाहिए तो हम हमेशा आहुति से इंद्रदेव को प्रसन्न करते हैं। उसी प्रकार हमें पता नहीं है कि हमारे कितने पूर्वज की मतलब कितने एंसेस्टर की जो है तर्पण हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये जो है एक क्रियाएँ होती हैं मतलब एक प्रतिक्रिया है जिससे ब्राह्मण को बुलाया जाता है और ब्राह्मण जो कर्मकांडी पंडित रहता है, नित्य कर्म करने वाला, उनको पता है। उनको पता है कि पितृ जो तर्पण करना है वो कहाँ तक मतलब हमारे एंसेस्टर और पूरे जो एंसेस्टर है वो कहाँ तक जाते हैं नारायण तक। तो हम किसको तृप्त कर रहे हैं? नारायण को तृप्त कर रहे हैं। तो जब तर्पण का जो क्रिया होता है, जब तर्पण किया जाता है तो ब्राह्मण पूरे एंसेस्टर का तर्पण करता है। क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ की अब लक्ष्मी पूजा आ रहा है तो हमें जो धन लक्ष्मी है हम हर साल मना रहे हैं ना, उसी प्रकार जो है तर्पण हर समय किया जाता है। इवन तर्पण करने का तो रोज ही करना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में करने से इसके विशेष लाभ होते हैं। इसलिए तर्पण जो है वो करते रहना चाहिए, ताकि क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे कितने पूर्वज को मुक्ति मिली है, नहीं मिली है, तो तर्पण करते रहना चाहिए। प्रियंका जी, एक सवाल और है पितृपक्ष से जुड़ा हुआ। क्या मरने के बाद हमारे पितृलोक में जाते हैं या कोई और लोक में जाते हैं? देखिए, जब ब्रह्मा जी ने लोक बनाया तो देवलोक है। देवलोक के पैरेलली ही पितृलोक है, ठीक है? जब तक ब्रह्मा जी रहेंगे, जब तक ब्रह्मांड रहेगा, तब तक पितृलोक भी रहेगा। तो जब ब्रह्मा जी ने पितृलोक क्या है? पितृलोक जैसे ही हमारी जो 3 देवियाँ हैं, त्रिदेवी सती, माता सती, माता सीता और माता सीती और राधा रानी। ये तीनों जो है वो पितृ के ही बेटियाँ हैं, ठीक है? इनकी जो माता है वो पितृ की बेटियाँ हैं और उनकी माता की ये पुत्री है। जब बहुत पहले ऋषि मुनि ये तीनों जो की माता है जिनका नाम था स्वधा, स्वधा की जो शादी हुई थी वो पितरों से ही हुई थी। तब उस समय क्या हुआ था स्वधा को एक श्राप मिला हुआ था सनत कुमार ऋषि जो थे, वो उनको श्राप दिए हुए थे कि तुम जो है तुम्हारे जो है तुमसे मनुष्य तुम्हारी शादी मनुष्यों से होगी। तो राधा रानी, माता सती और माता सीता की जो माता है, उनकी शादी जो है मनुष्यों से हुई और उनके थ्रू जो है ये देवियाँ उत्पन्न हुई। तो इनके जो माता के जो स्वधा जो है उनकी शादी पितरों से हुई, ठीक है? अब जैसे देवलोक जो होता है उनके पैरेलली ही पितृलोक होता है, ठीक है? जैसे कि हमारा ब्रह्मलोक है, देवलोक है, अब जो पितृ जो है ब्रह्मा जी के स्वेटिंग से उत्पन्न हुए, पसीने से उत्पन्न है, वो ब्रह्म तत्व में जाएँगे। देवलोक के पैरेलल 4 जो है 4 पितृलोक माने जाते हैं। जैसे हमारा चंद्रलोक है, एक पूरा चंद्रलोक है, एक पूरा सूर्यलोक है। चंद्रलोक में अलग पितृलोक है, सूर्यलोक में अलग ही पितृलोक है। तो हर लोक में जो है पितृलोक निर्धारित है, ठीक है? तो चंद्रलोक सूर्यवंशी जो सूर्यवंशी राजा हमारे राम हैं, उनके जितने एंसेस्टर हैं वो सूर्यलोक को प्राप्त हुए, ठीक है? तो अगर किसी घर में बहुत संत बच्चा उत्पन्न हो रहा है, उसका जो तर्पण है, वो किसको जाएगा? अगर वो तर्पण करता है अपने एंसेस्टर का, तो उनके जो पितृ हैं, वो ब्रह्मलोक के पैरेलल रहेंगे, मतलब ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे। उसी प्रकार अगर कोई क्षत्रिय तर्पण करता है, तो उनका जो एंसेस्टर है, उनके जो पूर्वज हैं, उनको तृप्ति मिलती है सूर्यवंश में जाता है उनका जो पूर्वज है, ठीक है? मृत्यु के बाद। वैसे ही अगर कोई वैश्य जो है वो तर्पण करता है तो उनका जो पूर्वज है वो कहाँ जाते हैं? वो चंद्रलोक में जाते हैं वैश्य। कोई ब्राह्मण तर्पण करता है तो देवलोक में जाते हैं। वैसे ही अलग-अलग लोक निर्धारित है, हर लोक में पितृ अलग से पितृलोक है। पितृ और प्रेम में क्या अंतर होता है? देखिए आजकल जो लोग हैं ना पितृ को ही प्रेत समझते हैं, ठीक है? तो पितृ और प्रेत में ये अंतर होता है कि पितृ हमारे एंसेस्टर है, वो कब तक प्रेत नहीं बनेंगे। जब हमारा श्राद्ध होता है, तो हमारी बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं।
उसमें श्राद्ध के समय जो है पिंड बनाया जाता है, ठीक है? पिंड का निर्माण किया जाता है। वैसे ही हर माह करके 12 महीने तक अलग-अलग पिंड बनाए जाते हैं और 12 माह के बाद उसको पिंड को जो है पूर्वज से मतलब एक पिंड से जोड़ दिया जाता है। तो जब मृत्यु होती है हमारी, तो मृत्यु के बाद जो क्रियाएँ होती है 12 दिन के बाद जो है दशगात्र किया जाता है 10वें 12वें दिन। तो दशगात्र के समय एक प्रेत नाम के ब्राह्मण को बुलाया जाता है या ब्राह्मण रहे कोई भी रहे, तो वो जो शरीर है वो हमारे जो मर गए हैं, उनका शरीर है। वो शरीर के थ्रू आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है? भोजन ग्रहण करने के बाद जो पितृ को मुक्ति मिलती है, श्राद्ध पक्ष होता है, मुक्ति मिलती है, तर्पण किया जाता है। अगर उन्होंने कोई भी अच्छे काम नहीं किए हैं, अगर उन्होंने बुरे काम नहीं किए हैं, उनको शरीर भी नहीं मिली, दूसरी शरीर भी नहीं मिली और वो उनको मुक्ति भी नहीं मिली, तो वो क्या करेगा? वो प्रेत रहेगा, वो प्रेत कहलाता है। पितृ अलग है, अगर उनको मुक्ति मिल गई तो वो पितृ योनि में जाएगा। लेकिन अगर वो मुक्ति नहीं मिली, वो शरीर भी नहीं बना है, तो वो प्रेत योनि को जाएगा। अब प्रेत योनि से उनको जब हमको श्राद्ध पक्ष के श्राद्ध के थ्रू उनको हम पितृ में भेजते हैं या अगर अगर नहीं पता है हमें तो हमें ना जो बहुत ऑफरिंग करना पड़ता है उनको बहुत हमारे जो कर्म है क्योंकि हमें अपना कर्म अच्छा करके उनके लिए तर्पण करना चाहिए। जितना हम अच्छा तर्पण करेंगे, जितना हम उनको ऑफरिंग देंगे तो उनको जो है वो मुक्ति मिलेगी। उस एक और प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है कि क्या एक राक्षस प्रवृत्ति का मनुष्य अगर अपने पितरों को सच्ची श्रद्धा से अगर पितृ पक्ष में इस उपलक्ष्य में अगर वो पितरों को दान करता है, पितरों को याद करता है और अपने कर्म कांड करता है, तो क्या उनके पापों में फ़र्क पड़ेगा? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं अगले बारे में मतलब अभी बताना ही चाह रही थी इस बारे में। क्या होता है ना कि जैसे भगवान देवता की हम पूजा करते हैं, तो देवता का क्या काम होता है? हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाना, हमारे पैसे की जो तंगी है या जो भी हम माँगते हैं वो देते हैं। लेकिन हमारे जो आगे का जनरेशन है, आगे का जनरेशन जैसे संतान उत्पत्ति हो गई, शादी-विवाह वाली बात हो गई, आगे की जनरेशन वो किसके हाथ में रहता है? पितृ के हाथ में रहता है। वो देवताओं से कम नहीं है। जो हमारे जो पितृ हैं वो देवताओं से कम नहीं है। ठीक है? तो उनको देव के स तरह ही माना जाता है। तो अगर कोई ऐसे राक्षस प्रवृत्ति का जो है बहुत अच्छे से तृप्त कर रहा है, ऑफरिंग कर रहा है ना? तो उसको जो है पितृ में इतनी शक्ति होती है कि आपको प्रॉस्पेरिटी दे, आपकी फैमिली लीनिएज को बढ़ाए, आपके जनरेशन को आगे बढ़ाए। तो ये सब की जो शक्ति होती है वो पितृ में होती है। तो इसलिए पितृ तर्पण करना चाहिए, पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, पितरों को एक देवता की तरह पूजना चाहिए। क्योंकि सारे जो मतलब वो चाहता है कि मेरा जनरेशन है, ये मेरे लिए कर रहा है। देखो प्रकृति जो है उसका क्या काम रहता है? आदान-प्रदान का काम रहता है। अगर हम जितना ही यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स हमको भी उतना देगा। तो उसी प्रकार जो है जो मरने के उपरांत पितृ को भी चाहिए कि वो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आगे बढ़े। तो आप जितना ऑफरिंग करेंगे जैसे किसी कुंडली में पितृदोष पाया जाता है, तो इसलिए बोला जाता है ना पितृदोष निवारण कीजिए, पितरों को चढ़ाइए, पितृ के लिए कीजिए, पितृ श्राद्ध कीजिए, तर्पण कीजिए। तो इस इनमें इतनी शक्ति होती है कि वो उनको सुधार सकती है, उनकी जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है, जो काम उनके नहीं बन रहे हैं, उनको भी आप वो आगे लेके जा सकती है। एक प्रश्न और मेरे ज़हन में आ रहा है कि क्या मृत्यु के उपरांत कई बार ऐसा होता है कि पितृ रोष रोष बहुत गुस्से में रहते हैं और उनके जाने के बाद परिवार में बहुत उथल-पुथल होती है। तो ये क्या कारण से होता है? देखिए, अभी मैंने जैसे बताया ना कि अगर आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, अगर आप उनके जीते जी उनको दुःख पहुँचा रहे हैं, पीड़ा पहुँचा रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं, तो क्या रहेगा? वही बोला जाता है ना कि आपको अच्छे कर्म करने हैं, आपको अपने पूर्वज के लिए करना है। जैसे आप आजकल देख रहे हो, आजकल के जनरेशन में माता-पिता को घर से निकाल दिया जाता है, तो इसकी सज़ा कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में तो मिलेगी ना। तो पितृ को तो देवताओं के पैरेलल ही माना गया है। तो ये जो है वो अगर आप तर्पण नहीं कर रहे हो क्योंकि पितृ योनि में जाने के बाद भी पितृ सोचते हैं कि देखिए इनके इनके घर वाले उनको ऑफर कर रहे हैं, भूख भूख लगता है तो वो ये चाहता है ना कि हमारे ही बच्चे हमको खाना प्रदान करें, खाना दें। तो यही बात होती है कि अगर आप किसी के साथ बहुत बुरा कर रहे हो, आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो पितृ को इस बात की तकलीफ होती है। जैसे हमारे खराब करने से देवता हम डरते हैं ना कि हमारे कर्म खराब है, भगवान गुस्सा होंगे, वैसे ही भगवान की ही तो छाया हमारे पितृ भी है। तो उनको भी फ़र्क पड़ता है, तो इस कारण वो जो है अपना गुस्सा प्रकट इसलिए कभी भी हमें जो अच्छा बिहेव करना चाहिए अपने घरवालों के साथ, हमारे जो जितने बूढ़े हैं, दादा-दादी हैं, माता-पिता हैं, सबका सम्मान करना चाहिए, किसी न किसी रूप में तो आपको फल मिलेगा ना उस चीज़ का।
एक संदेश मैं बीच में पितृपक्ष के उपलक्ष्य में आपसे एक संदेश चाहता हूँ हमारे दर्शकों को कि क्या वो लोग जो जीते जी अपने माता-पिता को खाना नहीं देते, पानी नहीं देते, अब मृत्यु के उपरांत उनके बहुत धूम-धाम से पितृपक्ष मनाते हैं, श्राद्ध कराते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगी? जो ऐसे बच्चे जो नालायक बच्चे बोलूँगा, जो जीते जी अपने माँ-पिता का या दादा-दादी का सम्मान नहीं करते और मरने के बाद उनके लिए ये सारा पूजा-पाठ और पाखंड करते हैं। वो पाखंड ही कहूँगा, वो पूजा-पाठ तो रहेगा नहीं क्योंकि वो जीते जी जिन्होंने उनको देखा नहीं, मरने के बाद वो ये सारे आडंबर करते हैं, उनका क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हम सब जो है कलयुग में रह रहे हैं, सबके अंदर जो है आजकल अ, अलग ही डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं, जहाँ हमारी यंग जनरेशन भी है, वो भी ये सब पूजा-पाठ का महत्व नहीं समझती है, अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप जो है देवताओं की पूजा करने के साथ-साथ या फिर अगर आप देवता की पूजा नहीं भी करते हैं, प्रभु की पूजा नहीं भी करते हैं, तो हमारे माता-पिता क्योंकि कहीं न कहीं मैंने बोला ना कि मनुष्य की कनेक्टिविटी ऋषि तक, देवताओं तक कैसे है? पितृ के माध्यम से मतलब हमारे एंसेस्टर के माध्यम से ही है ना। तो हमारे एंसेस्टर भी तो भगवान ही हुए कहीं न कहीं ऋषि से उत्पन्न हुए, आए। हमारा जो शरीर है देखिए आत्मा तो मुक्त हो जाती है, लेकिन शरीर तो हमें हमारे पूर्वज से ही प्राप्त हो रहा है। आत्मा तो मुक्त हो जाती है, लेकिन शरीर कहाँ से मिल रहा है? तो हमें अपने ही शरीर की तो पूजा करनी है, अपने ही शरीर को तो मान-सम्मान देना है। तो हमें जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए आगे कि जो है ऐसा बिहेव ना करे। अभी आने वाले जनरेशन को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऐसा बिहेव ना करें, ये काफ़ी गलत है। देखिए दोस्तों, जैसे कि इन्होंने कहा कि जीते जी हम अपने माँ-पिता, दादा-दादी जो भी हमारे घर में बड़े हैं हमसे, उनका सम्मान करिए क्योंकि उनके जाने के बाद ही हम अफ़सोस करते हैं कि काश हमने ये किया होता, काश हमने ऐसा रिग्रेट नहीं तभी किया। होता है। जी हाँ। तो हमको ये क्यों करना? उस अफ़सोस से बचने के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि जीते जी उनका सम्मान करिए। उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपकी धन-दौलत, घर-शौहरत नहीं चाहिए उनको। उनको सिर्फ़ आपका कुछ पल उनके साथ होना और दूसरी बात उनका सम्मान। किसी भी व्यक्ति का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, तो अपमान भी मत कीजिए ये कहा जाता है। पर मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि जितना हो सके उनको समय दीजिए, सम्मान दीजिए क्योंकि वो सम्मान और समय के भूखे होते हैं, ना कि आपकी दौलत, आपके घर, आपके आडंबर के भूखे होते हैं। प्रियंका जी ये बताइए क्या मरने के बाद क्या हमारे जो प्रिय इष्ट क्या वो पितृ ही बनते हैं या कुछ और भी बनते हैं? आपको पता है मरने के बाद हम कुछ भी योनि में जा सकते हैं। हम देवता भी बन सकते हैं, हम जो है प्रेत भी बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, हम इंद्र भी बन सकते हैं। लेकिन हमारा जन्म अभी गलती से कलयुग में हो गया है। तो कलयुग में पाप इतना बढ़ गया है और पुण्य इतने कम हो गया है कि हमारे कुछ पुण्य गिनती में ही नहीं आते हमारे पाप के आगे। तो हम देवता की तो खो चुके हैं कि हम आगे जाके देवता बनेंगे। ठीक है, अभी हमें पितृ बनना है, तो पितृ में कैसे पहुँचते हैं कि क्या होता है कि हमारा जो इमोशन है वो इतना गहरा रहता है हमें घर-परिवार के लिए कि हम उसे जो है भूल नहीं पाते हैं। बनने के बाद भी हमें चिंता रहती है कि हमारा बच्चा खाना खा रहा होगा कि नहीं। ये जो चिंताएँ हैं मरने के बाद भी, ये इस कदर रहती है कि लोगों के जो पितृ तत्व हैं, उनकी ब्लेसिंग जो है उनको पितृ में खींच के लेके चले जाती है, पितृलोक में खींच के लेके चले जाती है। पितृ ब्लेसिंग आते हैं उनको अपने जो है अपने लोक में खींच के लेके चले जाते हैं। तो मरने के बाद भी उनकी जो दृष्टि रहती है, पितरों की जो दृष्टि रहती है, अपने ही बच्चों, अपने ही संतानों में रहती है। तो ये आपके इमोशन डिसाइड करते हैं। अब हमें इसी मुक्ति के लिए मतलब जो वो इमोशन के कारण पितृलोक में पहुँच गए हैं, इसी इमोशन के लिए हमें श्राद्ध पक्ष करना चाहिए। श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष करना चाहिए। तर्पण करने से क्या है, हायर लोकास में जाते हैं। जैसे जो प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं, पितृ जो प्रेत में हैं, जो फँसे हुए हैं, वो हायर लोका में जाएँगे, ब्रह्म को प्राप्त होंगे, ब्रह्म तत्व में जाएँगे। जो देवता योनि में है, वो पैरेलली जो डायमेंशन मैंने बताया, उस डायमेंशन को पूरा करेंगे। तो यही रहता है कि हम कोई भी जो है, कोई भी जगह जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम मरने के बाद पितृ बने, हम प्रेत बन सकते हैं, हम देवता भी बन सकते हैं। ये हमारे ही पुण्य डिसाइड करते हैं। रह रहकर एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, कई पॉडकास्ट में या कई ऐसे चैनल्स में हम देखने मिलता है, एक सवाल उठता है कि क्या मृत्यु होने के उपरांत हमारे पूर्वज जैसे माता-पिता, दादा-दादी, क्या उनके तस्वीरों पे रोज़ माला डाल के जो रखते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग जो है ऑफरिंग समझ के जो है माला डालते हैं कि हम ऑफर कर रहे हैं। जैसे हम
लेकिन ये जो है मेरे मत से ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या है ना, उनको मुक्ति नहीं मिलती है। वो भटकते रहते हैं अपने ही लोगों के बीच में, उनके इमोशंस खत्म नहीं होते हैं। जो उनको इमोशन छोड़ के उनको दूसरी शरीर को प्राप्त करनी है, वो प्राप्ति उन्हें नहीं मिलती है। तो वो अपने ही जो लोग हैं, उन्हीं के बीच फँसे रहते हैं, मोह में फँसे रहते हैं। तो हमें जो है उनको मुक्त करना चाहिए ताकि वो दूसरे शरीर में जाए, दूसरे शरीर को अपनाए, हमें आशीर्वाद दे। तो इस कारण जो है माला रखना उचित नहीं माना जाता है। क्या तस्वीर दीवार पे रहनी चाहिए उनकी? हाँ, आप अपने एंसेस्टर का जो है तस्वीर बिल्कुल रख सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर थे। रखना अच्छी बात रहता है। जैसे हम भगवान, क्योंकि भगवान देवलोक है, पितरलोक है, एक लोकी तो है जो पूजनीय लोकी तो है, तो हम बिल्कुल रख सकते हैं। सनातन धर्म में पहले एक महिला या कन्या को देवी का रूप माना जाता था। आते-आते समय के साथ-साथ वो एक धुंधला पड़ता गया, जो कन्या को या एक महिला को एक रूप से हम पूजते थे, वो बदल गया। और अभी जो कलयुग का समय चल रहा है, उसमें महिलाओं को कई सारी चीज़ों में रोक लगा दी गई कि वो शमशान नहीं जा सकती। क्या पितृ पक्ष में एक लड़की या कन्या या एक महिला अपने पूर्वजों को तर्पण दे सकती है? देखिए, लड़की आजकल जो जनरेशन में लड़कियाँ जो है बोलती है कि हमें बिल्कुल इक्वालिटी चाहती है, घर में काम करने पर भी या घर के काम हो जाए या बाहर के काम हो, उसमें इक्वालिटी चाहती है। लेकिन कुछ जो विशेष काम रहते हैं ना, उसमें लड़कियों की अनुमति नहीं रहती है। मतलब लड़कियों को जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है सिर्फ़ लड़कों के लिए बना है। अब इसका साइंटिफिक रीज़न ये है, जब हमारे ऋषियों ने, हमारे भगवान ने वेद पुराण लिखा, तो उसमें ये कुछ नियम जो है लड़कों के लिए बनाया गया है। अब लड़कियों को प्रकृति माना गया है और प्रकृति का काम क्या होता है? देने का, लेने का नहीं। जैसे हम झाड़ में पानी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, हमारी जो प्रकृति है, लड़कियों को प्रकृति का दर्जा मिला है, क्योंकि जिस तरह से उनको पीरियड्स आते हैं, मासिक धर्म आते हैं, जिस प्रकार वो उनको बच्चे पैदा करने की जो मिली है, कैपेसिटी मिली है या उनको प्राप्त है, तो उनको जो है प्रकृति मानी गई है। लड़कों के लिए ऋण होता है ये। ये शुक्र मनाइए कि लड़कियों के ऊपर ब्रह्मांड में कोई ऋण नहीं है। लड़कों के लिए ऋण बनाई गई है। लड़कों को अपने जीते जी जो है 3 ऋण चुकानी ही है। एक तो होता है गायत्री ऋण, दूसरा होता है पितृ ऋण और तीसरा होता है देव ऋण। देव ऋण कैसे चुकाते हैं? जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, वो दूसरों को देके हम क्या देव ऋण चुकाते हैं। गायत्री ऋण के बारे में पता है और पितृ ऋण जो है, वो उसकी अनुमति जो है सिर्फ़ लड़कों को है। क्योंकि देखिए, लड़कियों का काम क्या है? लड़कियों का काम है घर, मतलब लड़कियों का जो कर्म है, वो बताया गया है कि लड़कियों को घर-परिवार में ध्यान देना है। जो इमोशनल एक्टिविटी होती है, वो लड़कियों के लिए दी गई है। अगर नित्य पूजा-पाठ के का कर्म जो है, जैसे ब्राह्मण करते हैं अपने मंदिरों पे, ये लड़कियों के लिए होती। तो आप एक बात बताइए कि अगर मेरा कोई बच्चा है, वो रो रहा है, उसको भूख लगी है, तो मैं पहले अपने बच्चों को खाना खिलाऊँगी कि पहले पूजा करने जाऊँगी? पहले खाना खिलाऊँगी ना। इसलिए लड़कों के लिए विशेष कुछ रखा गया है, अलग रखा गया है और लड़कियों के लिए। इसलिए ये जो लड़कियाँ हैं, उनके लिए कोई ऋण नहीं है। वो पितृ तर्पण करेंगी भी तो उनको कोई प्राप्त नहीं होगा, लेकिन लड़के नहीं करेंगे पितृ तर्पण, तो अगले जन्म में उन्हें सिर्फ जो है, अगले जन्म में फिर उन्हें करना ही पड़ेगा। तो जब तक ये जो ऋण नहीं चुकाते, तब तक वो लड़कों को वो करना ही पड़ता है अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में ऐसे करके। हमारे एक श्रोता ने हमसे एक सवाल किया था कि पितृ पक्ष में कोई भी शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता, बल्कि हम इस समय में पितरों को हम अर्पण दे रहे हैं, हमारे पितृ बहुत खुश होंगे। फिर भी इस समय हम कोई शुभ कार्य क्यों नहीं करते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि पितृ पक्ष में जो है वो विशेष पितरों के लिए जो है समय निर्धारित किया गया है कि इतने से इतना समय हमारे पितरों का होगा। क्यों नहीं होता? पूजा-पाठ तो होते ही है, जितने हवन अनुष्ठान है वो पितृ पक्ष में होते ही है। लेकिन कोई शुभ कार्य जैसे विवाह हो गए, शादी हो गई, कुछ लेना हो गया, कुछ नया चीज़ें करना हो गया, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उस समय हमारे पितृ हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। तो जब हमारे पितृ हमारे बीच उपस्थित है, तो हमारा क्या कर्म बनता है? उनके ऑफर देना, उनको खुश करना, उनके लिए समय निकालना। तो इसको कोई अन्य ना ना सोचे, अन्य में ना ले, इसको ये सोचिए कि हमारे पितृ हमारे पास है, अभी हमारे समय है उनके साथ समय बिताने का, उनके लिए करने का। तो ये सब कार्य ना करके हम उनके लिए प्रॉपरली ये 16 दिन जो है, 15 दिन जो है निर्धारित करते हैं। मतलब ये कि हम ये 15 दिन, 16 दिन जो भी तिथि के हिसाब से आता है,
ये अपने आप को अर्पित करें हम अपने पितरों के लिए, जी, 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 बिल्कुल। यही कहना जी, चाहते हैं। जी, हाँ, हाँ। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रियंका जी कि पितृ पक्ष में क्या-क्या चीज़ें हमको नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? पहला, जिसका आपने कुछ उत्तर अभी दे दिया था। दूसरा चीज़ कि इसमें क्या-क्या उपाय होते हैं जो विशिष्ट रूप से पितृ पक्ष में ही करना चाहिए? पितृ पक्ष में पितरों के लिए हम समय निकाल रहे हैं, हमारे एंसेस्टर हमारे बीच आ रहे हैं, हम उनको ऑफरिंग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम उनको ऑफरिंग करेंगे वो भी हमारे बदले में उतना लीनियंस देंगे हमें, जो भी चीज़ की ज़रूरत है जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो सब हमें मिलेगा। तो पितृ पक्ष में शुभ कार्य जैसे शादी-ब्याह के कार्यक्रम मनाही होती है, नया घर, प्रॉपर्टी या नया बिज़नेस में जाना, नया जॉब में जाना या नया जो है गाड़ी, ये सब चीज़ जितने हम अपने घर परिवार के लिए जो सोचते हैं ना हमारे शुभ कार्य है, उसकी मनाही रहती है क्योंकि हमारे बीच हमारे एंसेस्टर रहते हैं, तो पहले उनकी खातिरदारी कर ले, शादी-ब्याह तो होते ही रहेगा। और जिसकी कुंडली में पितृदोष जैसे मेरे पास बहुत सारी कुंडली आती है जिसमें पितृदोष के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, शादी नहीं हो रहा है। एक जैसे घर पे भी सीलन पड़ जाती है, वो भी एक पितृदोष के लक्षण होते हैं। घर में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, डिवोर्स की भी आजकल जो है इस जनरेशन में बहुत बहुत कॉमन हो गया है, तो ये आपके पितृ का ही आशीर्वाद नहीं है, ठीक है? आपके पितृ आपसे नाराज़ है, आपको उनको प्रसन्न करना है। उनको प्रसन्न करने के लिए सब 2 तरीके होते हैं, एक तो पितृ पक्ष में या पितृ पक्ष एक तो आप डेली भी कार्य कर सकते हैं, नित्य कार्य में आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए। सूर्य की जो प्रवृत्ति है उसे नारायण से जोड़ा गया है, तो मैंने अभी वीडियो में बताया था कि हमारे जो पितृ हैं वो कहाँ हैं? उस वीडियो का लिंक मैं आपको दूँगा, इसी वीडियो में आपको लिंक शेयर करूँगा मैं। सूर्य जो है उनको नारायण से जोड़ा गया है जिस प्रकार, तो हम जो तर्पण कर रहे हैं अपने पितरों को वो नारायण की कर रहे हैं। सूर्य देव को जल डालिए, पानी में थोड़ा-सा तिल, काला तिल का बहुत महत्व है पितृ में। तो पितृ पक्ष में तो काला तिल डाल के आप तर्पण कर सकते हैं या फिर जल डाल सकते हैं। उसके बाद आप भागवत गीता का जो बुक आता है, उसको बाँट सकते हैं। 16 दिन आप भागवत गीता का पाठ कीजिए, हाथ में जल लीजिए और विष्णु भगवान को साक्षी मानिए कि जो भी मैंने साक्षी बनाइए कि जो भी मैं ये भागवत गीता का पाठ कर रहा हूँ, ये मेरे पितरों को जाए। इसकी जो भी पुण्य है, मेरे पितरों को जाए। उसके बाद आप पितृ पक्ष के लिए गाय को दक्षिण दिशा में मुँह कीजिए। दक्षिण दिशा क्योंकि दक्षिण जो है वो पितरों की दिशा मानी जाती है। दक्षिण में हमारा चेहरा दक्षिण की तरफ होना हाँ, चेहरा दक्षिण की तरफ होना चाहिए। साँस लीजिए और हमारे पितरों को याद कीजिए क्योंकि अब आप जो है कोई भी कर्म करते हैं, जैसे आप गरीबों को खाना भी खिलाते हैं, आप आँख बंद करके जिसका जिसका नाम लेते हैं, बर्थडे में हम लोग करते हैं ना, किसी का बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है तो हम किसी को खाना खिलाते हैं। तो विशेष तिथि है, लेकिन यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ की विशेष तिथि? तो आप अपने हाथों में घास लीजिए, जो हरा चारा आता है, चारा बोला जाता है, चारा लीजिए और अपने पितरों को याद कीजिए कि हम ये जो घास है, वो गाय को खिला रहे हैं, इसका पुण्य आपको मिले। तो आप ये कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं, भागवत का बुक बाँट सकते हैं। ब्राह्मण को, एक ब्राह्मण को आप बुलाइए घर पे, 1 या 3 होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा या ना उससे कम, 1 और 3, ठीक है? ये नंबर ये फिगर हाँ, वह 1 2 ही रह सकते। नहीं, नहीं 2-4 नहीं होते, ठीक है? 1 या 3 ब्राह्मण बुलाइए, 3 ब्राह्मण बुलाने के बाद उनसे तर्पण करवाइए मतलब शादी की जो भी विधि क्रियाएँ होती है, तर्पण की जो भी विधि क्रियाएँ होती है, वो करवाइए और उन्हें भोजन दिलाइए क्योंकि वो जो भी भोजन चाहे खाएँगे, वो अपने पितृ को प्राप्त होगी, उनके थ्रू हमारे पितृ को भोजन जा रहा है। तो ये या तो आप कर सकते हैं किसी विशेष तिथि में, तिथि जो जिस दिन आपके पितृ मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं, उनकी डेथ हुई थी, वो तिथि को किया जाता है ये। जैसे बोलते हैं ना चतुर्थी या कोई अष्टमी को करवाता है, या तो सर्वपितृ अमावस्या आता है। ये कौन सी तिथि पड़ती है कब? सर, तिथि आपके घर में जिसकी भी मृत्यु जिस दिन हुई है, एकादशी को, द्वादशी को, तृतीय को, जिस दिन तो शाक पक्ष में वो तिथि आती होगी, उस दिन करवा सकते हैं या तो सर्वपितृ अमावस्या जो लास्ट दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है, उस दिन आप ब्राह्मण भोज ज़रूर करवाइए। कुछ ना करवा रहे हो तो आप ब्राह्मण भोज ज़रूर करवाइए। तो ये उपाय होते हैं कुछ, नाम जप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, क्या करें, तो आप बिल्कुल नाम जप कर ही सकते हैं। जो भी आपके इष्ट है उनका नाम जप जप करिए या जिनका भी नाम आपको पता है देवी-देवताओं का मंत्र पता है, उनका जाप कीजिए और साक्षी मानिए कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ उसका पुण्य मेरे पितरों को जाए। आप घर के कोने में एक मटकी पानी से भरा हुआ मटकी रख सकते हैं, पानी से भरा हुआ कोने मतलब जहाँ पर आपका पानी पीने वाली जो जगह रहती है ना, जहाँ पर पानी रखा जाता है, वहाँ मटकी रखिए और वहाँ घी का दीपक जलाइए। ये ठीक है? हाँ जी।
और उसके बाद आप कोई भी जगह में जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं, जैसे गंगा स्नान हो गया, जमुना स्नान हो गया, जाते हैं ना? तो गंगा स्नान करने के बाद आप पितरों का नाम लेके स्नान कीजिए और वहाँ खड़े हो जाइए। जब आप खड़े होंगे तो आपके कपड़े से जो पानी निकलेगा ना, वो डायरेक्ट पितृ को जाता है। ओके। हाँ, वो डायरेक्टली पितृ को जाता है, ऐसा माना जाता है। जैसे हम अभी भिलाई में रहते हैं, हमारे पास में गंगा नहीं है, गंगा मैया हमारे आस-पास नहीं बहती है। कुछ दूर पे कुछ नदियाँ हैं, तो वहाँ जाके भी बिल्कुल, करने से बिल्कुल, हो करने से हो जाता है। जाएगा। हाँ। और दूसरा चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम ब नहाने वाली पानी की बाल्टी होती है, हुँ। उसमें थोड़ा-सा गंगा जल मिलाकर अगर उसको हम ये एक सांकेतिक बनाएँ कि ये गंगा है और उससे स्नान करें, तो क्या इसका पुण्य मिलेगा? जी देखिए, पुण्य तो आप उनको याद भी कर लोगे अगर सच्चे मन से तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन कुछ क्रियाएँ होती हैं, जो विशेष क्रियाएँ होती हैं, जिनको लिखा गया है हमारे वेद पुराण में, अगर आप उसके वैसे करेंगे, तो आपको जो है वो पुण्य, क्योंकि कुछ लिखा रहता है ना कि हमें दिवाली में ऐसे पूजा करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। पूजा तो पूजा है, च अब वैसे कास्ट अगर ये को लोग कहना गलत नहीं होगा, जैसे हमारा भागवत गीता को एक सिर्फ़ एक धर्म ग्रंथ या एक एक वो नहीं माना जाता, इसको जीने का एक सही तरीका, एक मैनुअल कहा आपके जाएगा। पुण्य, आपके पाप, आपको क्या कर्म करने हैं, सब भागवत गीता से ही तो आया है। हम भी तो भागवत गीता के ही अंश हैं, ऐसा है। जैसा कि आपने प्रियंका जी को सुना अभी पितृपक्ष के उपलक्ष्य में उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इनकी इन बातों पे अमल करिए, इस पे चलिए और पितृपक्ष के इस शुभ अवसर बोलूँगा मैं, क्योंकि ये शुभ अवसर इसलिए मैं कह रहा हूँ, कारण ये है कि हम साल भर तो हमको समय नहीं मिलता हमारे पितरों को याद करने का, उनके लिए कुछ अर्पण करने का। ये हम बिज़ी लाइफ़ जी रहे हैं। आज एक मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी जीते-जीते शायद हम अपनी संस्कृति और हमारी धरोहर को हम भूलते जा रहे हैं। कम से कम इतना इन 15-16 दिन में हम अपने पितरों के लिए करें, ताकि उनका आशीष हम पे बना रहे, हमारे साथ अच्छा हो, उनके आशीर्वाद से हमारे बुरे वक़्त कट जाए। धन्यवाद। मैं प्रियंका जी को एक और बार आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आज आई हमारे शो के लिए, इतनी अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए बनाया उन्होंने। मैं उजित धर्मपालन वार्ता न्यूज़ के लिए प्रियंका जी के साथ कैमरामैन रवि भारद्वाज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।